नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोमस बालाजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में। ब्लड टेस्ट जिससे हमें ब्लड क्रिएटिनिन के बारे में पता चलता है, और क्रिएटिनिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। और यहाँ पे बताएंगे आपको कि क्रिएटिनिन की लेवल कितना है, कितना होना चाहिए, नॉर्मल रेंज ऑफ क्रिएटिनिन ब्लड कितना होना चाहिए, और अगर क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हो तो वो क्या इंडिकेट करता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखो, क्रिएटिनिन सिर्फ नहीं, यहाँ पे इसके साथ और एक भी टेस्ट करते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं BUN1। ओके, ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बन बोल के एक टेस्ट आता है, और क्रिएटिनिन, ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। ओके, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और आपको बताएंगे कि ये जो टेस्ट है इसको रेनल पैनल या रेनल प्रोफाइल टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो या तो आप रेनल प्रोफाइल टेस्ट करवा लो एक साथ, जहाँ पे आपको ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बन के बारे में भी डिटेल्स मिल जाएगा, क्रिएटिनिन का डिटेल्स भी मिल जाएगा, और यूरिक एसिड का भी डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, एक ही टेस्ट में। इसको कहते हैं रेनल पैनल या फिर रेनल प्रोफाइल टेस्ट। ठीक है, जो कि आपकी किडनी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। किडनी की हेल्थ को जांच करने के लिए ये सारे टेस्ट किया जाता है। आपके सामने यहाँ पे आपको बताते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको बताइए, ये जो रेनल प्रोफाइल टेस्ट है इसमें 3 पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये 3 पैरामीटर्स में हम पहले बात करेंगे क्रिएटिनिन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्रिएटिनिन, फिर आएगा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बन, और थर्ड प्लेस यहाँ पे आएगा यूरिक एसिड। ठीक है, ये 3 चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे। क्योंकि यूरिक एसिड ज़्यादा होने से गाउट बीमारी होता है, तो हम उसके बारे में जानेंगे नॉर्मल रेंज कितना है, क्या होना चाहिए, और ज़्यादा कम होने से क्या इंडिकेशन मिलता है। तो पहले तो क्रिएटिनिन के बारे में बात कर लेते हैं। क्रिएटिनिन, जो सीरम क्रिएटिनिन हम टेस्ट करते हैं, इसका लेवल 0.55 से 1.02 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक है, अब ये वैल्यू भी एक एवरेज वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, 0.55 टू 1.02, मगर ये वैल्यू वैरी करता है। पुरुषों में थोड़ा ज़्यादा, महिलाओं में थोड़ा कम, बच्चों में और भी कम। पुरुषों में 0.7 से लेकर 1.3, ठीक है, महिलाओं में 0.6 से लेकर 1.1, और बच्चों में 0.2 से लेकर 1। ये इसकी वैल्यू रहता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यूनिट सब में मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब देखो, ये वैल्यू इतना ही सेंसिटिव है कि पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं, अब नहीं कह सकते 0.7 है तो 0.8 हो गया तो वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ये वैल्यू बहुत ही क्लोज वैल्यू होता है, और इसमें एक पॉइंट का भी डिफरेंस काफ़ी डिफरेंस कहलाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो अगर क्रिएटिनिन का लेवल 0.55 से ऊपर, मतलब 0.6 या फिर 0.6 से ऊपर है, आप महिला हो या फिर पुरुष हो, आप में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकता है, आपको फर्दर टेस्ट करना चाहिए। क्रिएटिनिन का यही फंडा है, 0.6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बच्चों में है तो 0.2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बस ये चीज़ याद रखना। ठीक है, हाई क्रिएटिनिन किडनी फंक्शन में कुछ खराबी है, इसको इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज, या फिर किडनी में कोई प्रकार की इंजुरी, या फिर सेवियर डिहाइड्रेशन, आपका पानी शरीर से निकल रहा है, किडनी ड्राई आउट हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रोटीन आपने खा लिए हो किस टाइम के लिए, तब भी जाके ब्लड में क्रिएटिनिन का मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है, और लो क्रिएटिनिन कब होता है? मसल मास अगर कम हो जाए। देखो, लो क्रिएटिनिन, शरीर में बहुत कम क्रिएटिनिन, इसका मतलब है आपके शरीर में जो मांसपेशियां है वो धीरे धीरे डिग्रेड कर रहा है, वो ठीक से नहीं बन पा रहा है। मैल न्यूट्रिशन, अब एनोरेक्सिक हो रहे हो, मतलब आपके वजन घट रहा है। कुछ कुछ बीमारियां, जैसे कि पार्किंसनिज्म में ऐसा हो सकता है, कुछ बीमारियों में जहाँ पे मसल मास भी गिरने लगता है, कंपोनेंट आप खाना खा रहे हो फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है, अलग से जो प्रोटीन इंटेक है आपको शरीर में बढ़ाना पड़ता है। लो क्रिएटिनिन हो जाने का मतलब वही चीज़ होता है। ठीक है, मगर हाई क्रिएटिनिन ज़्यादा खतरनाक, लो क्रिएटिनिन भी है, मगर हम अमूमी तौर पर ज़्यादा केसेस में हाई क्रिएटिनिन को ही ब्लेम करते हैं, क्योंकि वो किडनी बीमारी के साथ लिंक्ड है। ठीक है, ये हो गया क्रिएटिनिन। फिर आता है बन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। देखो, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और बन की बात करें तो यहां पे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का वैल्यू 7.94 से 20.07,
सो 8 से लेकर अप्रोक्सीमेटली, 8 नहीं मगर 8 के करीब ही है, 8 से लेकर 20 ये इसकी वैल्यू है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का वैल्यू। तो हम इसको कहेंगे 7 से लेकर 20 एडल्ट्स के लिए, और बच्चों के लिए 5 से 18, बच्चों के लिए 5 से 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, ये चीज। तो इसके वैल्यू ये क्या इंडिकेट करता है? अगर ज्यादा है, 20 के ऊपर है, तो किडनी डिसफंक्शन को इंडिकेट करता है, किडनी में डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है, या फिर एक्सेसिव प्रोटीन खाने के बाद भी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ता है। क्योंकि आप प्रोटीन ज्यादा खा रहे हो, प्रोटीन मतलब प्रोटीन के अंदर क्या रहता है पता है? नाइट्रोजन सोर्स है प्रोटीन। तो प्रोटीन जब डाइजेशन हो जाता है तब नाइट्रोजन के तौर पे ही आता है और लीवर में वो जाता है, और एमोनिया जो बनता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के एंड में एमोनिया बनता है, और एमोनिया लीवर में जाने के बाद एमोनिया से यूरिया बनता है लीवर के अंदर। तो वही चीज़ है, ब्लड में वो नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा पाने का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन आप खाए हो, या फिर हो सकता है कि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है, किडनी डिसफंक्शन है, किडनी में डिहाइड्रेशन है। हार्ट फेलियर के कारण भी हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग के कारण भी ये जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इसका वैल्यू बढ़ सकता है। और कम होने का मतलब है लिवर की बीमारी, या फिर मैल न्यूट्रिशन, या फिर लो प्रोटीन इंटेक। अगर कोई प्रोटीन बहुत ही कम खाए, प्रोटीन एकदम, आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों केसेस में ही प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। अगर आप प्रोटीन बहुत ही कम खा रहे हो तो जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हो आपको बहुत कम हो जाएगा, या फिर आपकी कोई बीमारी जहाँ पे मसल लॉस हो रहा है वहाँ पे भी ये कम होगा, लीवर की बीमारी में भी कम होगा, और मैल न्यूट्रिशन में भी ये कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की डिटेल्स। ठीक है, ये दो चीज़ आपके सामने मैंने रखा, इसके वैल्यू की डिफरेंस में आपको बताया। क्रिएटिनिन का डिफरेंस 0.55 से लेकर 1.02, ठीक है, 6.6 से लेकर 1.02 तकरीबन। और ये जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये 7 से लेकर 20, यही इसकी वैल्यू है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट और एक चीज़ यहाँ पे है जो भी इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका यूरिक एसिड। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, वो है यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड की बात करें तो वो भी रेनल प्रोफाइल या फिर रेनल पैनल का ही पार्ट है। अब यूरिक एसिड में हम क्या देखते हैं, यूरिक एसिड कितना है शरीर में उसके बारे में हम चेक करते हैं, राइट। तो यूरिक एसिड की जो वैल्यू होना चाहिए, देखो 3.2 वहाँ से लेकर 6.1, ठीक है। अब आपको बता दें कि महिला और पुरुषों के लिए इसके वैल्यू थोड़ा अलग होता है। महिलाओं के लिए 6 तक ठीक है फॉर फीमेल, पुरुषों के लिए 7 तक ठीक है, ठीक है। ये है 7 के ऊपर है फॉर मेल तो ये हाई है, और 6 के ऊपर है फॉर फीमेल तो ये हाई है यूरिक एसिड, ठीक है। तो यूरिक एसिड को अगर समझना है तो आप याद कर लेना, महिलाओं के लिए 6, पुरुषों के लिए 7, बस मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उसके अंदर अंदर है तो ठीक है, जैसे कि इस पेशेंट में 3.83 है जो कि नॉर्मल वैल्यू में आ रहा है, ठीक है। इस पेशेंट में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी ठीक है, इस पेशेंट में क्रिएटिनिन की वैल्यू भी ठीक है, सब ठीक था। तो यूरिक एसिड 3.83 ये नॉर्मल है, 7 के ऊपर है अगर पुरुष हो तो हाई है, 6 के ऊपर है अगर महिला हो तो हाई है। अब यूरिक एसिड हाई होने का मतलब क्या है, गाउट, और उसमें ना जॉइंट पेन होता है, क्योंकि यूरिक एसिड की क्रिस्टल बन जाता है आपके जॉइंट्स में, जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स है हड्डियों के बीच वहाँ पे क्रिस्टल बन जाता है यूरिक एसिड का, और उसके कारण यूरिक एसिड स्टोन बन जाता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड क्रिस्टल जॉइंट में बनता है तो बहुत दर्द होता है और वहाँ पे सूजन महसूस होता है उस जॉइंट्स में। अब यूरिक एसिड ज़्यादा होने से किडनी स्टोन भी होता है, याद रखना, किडनी स्टोन भी होता है। तो यूरिक एसिड ज़्यादा होने से वो स्टोर होकर किडनी में स्टोन भी पैदा कर सकता है, ठीक है। और ये जेनरली ओबेसिटी के साथ लिंक्ड है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ओबेस है तो उनमें ये बढ़ जाता है, डायबिटिक पेशेंट में बढ़ता है, हाइपरटेंशन के पेशेंट में यूरिक एसिड होने के चांसेस बढ़ता है, यूरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में पाने के चांसेस बढ़ता है, ठीक है। कुछ कुछ खाना होता है जिसको प्यूरिन रिच फूड बोलते हैं, जैसे कि लाल मांस हो गया, ठीक है। सी फूड जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यूरिन पाए जाते हैं। कोई भी मछली, खास करके समुंदर की जो मछलियां हैं वो
फ्रेश वाटर की मछली, समुंदर की मछली, और कोई अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन हो रहा है उसमें भी करने से यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में बढ़ सकता है। ठीक है, और ये क्या इंप्लाई करता है, किडनी इंपेयरमेंट। किडनी में अगर ठीक से किडनी काम नहीं कर रहा है उसमें भी यूरिक एसिड का जो वैल्यू है वो बढ़ सकता है। तो यूरिक एसिड शरीर में बहुत कारण बढ़ता है। आपको याद करना है कि पहले तो आपको चेक करना है यूरिक एसिड कैसा है। ज़्यादा है तो आपको पहले तो डिटेक्ट करना है कि किस कारण यूरिक एसिड ज़्यादा है, और उसको डिटेक्ट करने के बाद आपको उस हिसाब से लाइफस्टाइल एडजस्ट करना है, खाने में कुछ तब्दीलियाँ करना है, और उस हिसाब से आपको ठीक करना है अपने जो प्रॉब्लम उस चीज़ को। ठीक है, अब यूरिक एसिड कम भी हो सकता है किसी के शरीर में, 3 के नीचे भी हो सकता है। कब? कुछ कुछ मेडिकेशन, अगर कोई बहुत लॉन्ग टर्म एस्पिरिन लेते हैं, ठीक है, जो ब्लड थिनर्स होते हैं वो लेते हैं, उसके कारण यूरिक एसिड का मात्रा शरीर में कम हो सकता है। कुछ कुछ लीवर की बीमारी, सीवियर लीवर बीमारी, क्रॉनिक लीवर की बीमारी अगर किसी में हो तो उसके कारण भी यूरिक एसिड का मात्रा कम हो सकता है। और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि विल्सन्स डिजीज, फैंकोनी सिंड्रोम बोल के होता है, जो इंडिया में नहीं होता है, बाहर में, उसमें भी यूरिक एसिड का मात्रा कम होता है। मगर यूरिक एसिड का मात्रा में आप याद रखना कि ज़्यादा होता है तब। और एक चीज़, लोग कहते हैं कि यूरिक एसिड हुआ है, यूरिक एसिड होता नहीं। यूरिक एसिड हमेशा ब्लड में मौजूद होता है, सीरम में मौजूद होगा, ये नॉर्मल है। कितना मौजूद होता है वो देखना है, 6 से नीचे है, 7 से नीचे है तो ठीक है, उससे ज़्यादा है तो आपको देखना है कि क्यों वो बढ़ रहा है। चाहे वो किडनी के कुछ प्रॉब्लम के कारण बढ़ रहा हो, या फिर आप ज़्यादा प्रोटीन, मतलब अब लोग कहते हैं कि नहीं यूरिक एसिड हो रहा है तो प्रोटीन खाना बंद कर देते हैं। प्रोटीन बंद नहीं करना है आपको। प्रोटीन अगर बंद कर देंगे तो बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे शरीर में। प्रोटीन आपको खाना है, प्यूरिन रिच कंटेंट नहीं खाना है। देखो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। आप आम इंसान को नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म समझाना थोड़ा मुश्किल है। कोई अगर जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जो स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है वहाँ पे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का वीडियो है, आप देख लेना। मगर यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि नाइट्रोजन जो जो खाने में है वो प्रोटीन में है। अब उसमें भी न्यूक्लिक एसिड्स है जिसमें प्यूरिन आता है, पायरिमिडिन्स आते हैं। तो प्यूरिन जो जो खाने में प्यूरिन ज़्यादा है, जैसे कि समुंदर की मछली या फिर रेड मीट, ठीक है, और सी वाटर फिश जो होता है, इनमें प्यूरिन ज़्यादा होता है, प्यूरिन रिच प्रोटीन ज़्यादा है। वो सारे खाने को आपको परहेज करना है, ना कि हर कोई प्रकार के प्रोटीन। ठीक है, ये यूरिक एसिड की मंत्रा है। यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज आपको बता दिए, यूरिक एसिड की वैल्यूज़ भी आपको बता दिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कि आपको ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की नॉर्मल वैल्यू और एबनॉर्मल हाई लो इंडिकेशन, ब्लड सीरम क्रिएटिनिन की नॉर्मल वैल्यू और हाई लो से क्या इंडिकेट होता है, यूरिक एसिड की भी जो वैल्यू है वो हाई लो से क्या इंडिकेट होता है, ये सारे के सारे चीज़ों के बारे में आशा करते हैं कि आपको जानकारी मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बाली जी के और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो सीरम में टेस्ट किया जाता है, ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्यों टेस्ट किया जाता है, बेसिकली हम जानेंगे कि ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का नॉर्मल वैल्यू कितना है, नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए, रेफरेंस लेवल कितना है, और ये भी बताएंगे कि इसका जो वैल्यू आपको मिल रहा है एज ए पेशेंट, आप चेक करो यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू 7.94, मतलब 8 से लेकर 20 तक, और यहाँ पे पेशेंट में 10.59 जो है ये वैल्यू नॉर्मल में आ रहा है। तो ये नॉर्मल वैल्यू कितना आता है, और ये वैल्यू ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अगर ज़्यादा है तो क्या इंडिकेट करता है, कम है तो क्या इंडिकेट करता है, इस सारे के सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना।